आज हम वृत्त से संबंधित क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पार्ट कौन सा है? तीसरा है। और क्वेश्चन नंबर 5वें के लिए बात हो चुकी थी। यहाँ प्रश्न नंबर 6वें को हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 6वां प्रश्न कौन सा था कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण क्या करती है, आंतरिक करती है। तो कार्य संगत लघु और संगत वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि पाई का मान 3.14 और कारणी में 3 की वैल्यू कितना दे रखा है, 1.7 और 3 का प्रयोग कीजिए। प्रश्न में दे रखा है कि इतने का उपयोग करना है, यानी एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है, 15 सेंटीमीटर है और कितना है, उसके द्वारा केंद्र पर यानी जीवा द्वारा केंद्र पर कितने अंश का कोण अंकित कर रहा है, तो 60 अंश का कोण क्या कर रहा है, अंकित माने बना रहा है। जो जीवा है केंद्र पर 60 अंश का कोण क्या कर रही है, बना रही है। तो एक वृत्त है आपके सामने, ये क्या है, एक वृत्त है आपके सामने, एक जीवा है, कौन सा है, ए बी द्वारा। अगर इसी का एक दूसरा चित्र हम आपके सामने बनाए तो ऐसे इस तरह से होगा, और एक जीवा होगा, ये क्या होगा, ये भी होगा। तो ये कह रहा है जीवा ए बी द्वारा वृत्त देख रहे हैं, दो खंडों में क्या है, डिवाइडेड है। एक दीर्घ वृत्त खंड और एक दूसरा है लघु वृत्त खंड, और इसी का अलग अलग हम लोगों को प्रश्न में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन प्रश्न ये कौन सा है, दीर्घ वृत्त खंड, ये कौन सा है, लघु वृत्त खंड, और दोनों का क्षेत्रफल क्या करना है, अलग अलग करना, क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास नहीं है, कोई सूत्र वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं है। इसके लिए हम लोग त्रिज्यखंड प्रश्न में दे रखा है कि इस जीवा द्वारा केंद्र पर कितने अंश का कोण अंकित कर रहा है, 60 अंश। इस जीवा द्वारा केंद्र पर 60 अंश का कोण क्या कर अंकित कर रहा है, अर्थात क्या करिए, जीवा जो है केंद्र पर 60 अंश का कोण क्या कर रही है, बना रही है। इसी को हम लोग क्या मान ले, एक दूसरा कोण कितना मान लिए, x, और दूसरा कोण क्या भी, क्योंकि अगर ये भुजा प्रश्न में दे रखा है कि r बराबर कितना है, 15 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या r हो, r से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, r से क्या करेंगे, यहाँ पे भी शो करेंगे, r बराबर 15 सेंटीमीटर, r बराबर 15 सेंटीमीटर। हम लोगों को मालूम है त्रिभुज के कुछ गुण के, कि अगर किसी भी त्रिभुज के दो भुजा आपस में क्या बराबर हैं, तो उनके शीर्ष पर बने कोण भी क्या होंगे, बराबर होते हैं। तो यानी अगर ये भुजा बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये भी r 15 सेंटीमीटर, ये भी r बराबर कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। इसके बीच का कोण कितना है, 60 अंश है। अगर ये x अंश है तो दूसरा कोण भी कितना होगा, x अंश होगा। तो यहाँ भी क्या करेंगे, x अंश हो जाएगा। हम लोग त्रिभुज में AOB में इसी का आप देख सकते हैं कि ये चित्र है, और हम लोगों को प्रश्न में दो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और एक इसको छोड़कर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी दीर्घ वृत्तखंड का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चित्र यही है सेम क्वेश्चन का, ये पर जो है आपको अलग अलग से दिखाई दे कि हाँ देख लीजिए कि हाँ इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और नीचे वाले का क्या ज्ञात करना है, लघु वृत्तखंड यानी छोटे वाले के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सॉल्व करिए, r बराबर 15 सेंटीमीटर, r बराबर कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। यहाँ x मान लिया गया, यहाँ पे भी क्या है, चित्र यही सेम है, क्वेश्चन एक ही सेम है, जाहिर सी बात है। तो क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में कौन सा है, हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है, 180। तो कोण A का वैल्यू, कोण B की वैल्यू, कोण O की वैल्यू कितना होगा, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो तीनों के कोण 60 अंश प्लस x बराबर कितना होगा, 180। x जोड़ेगा कितना होगा, 2x, 60 में क्या कर दिया गया, पाछांतर कर दिया गया, तो 180 में से 60 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 20। यहाँ 2x बराबर कितना होगा, 120। तो x बराबर कितना होगा, यहाँ बीच में क्या है, 2 और x के बीच में गुणा है, यहाँ पाछांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो भाग हो जाएगा, x बराबर 120 बटे कितना हो जाएगा, तो भाग करिए, x बराबर कितना होगा, 60। यानी x बराबर कितना आ गया, 60 अंश ये भी आ गया, और x बराबर 60 अंश ये भी आ गया। हम देख रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण क्या है, बराबर है। तो अगर त्रिभुज किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर आपस में हैं, तो तीनों भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होती हैं। अर्थात अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजा अगर बराबर हैं, तो कोण जो त्रिभुज होगा, कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा।
क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ आप देखते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण ओ बराबर कितना है 60 अंश। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं अर्थात कि जो OA भुजा होगी OA बराबर क्या हो जाएगा, OB बराबर क्या हो जाएगा, AB। अतः त्रिभुज AOB कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज AOB कैसा त्रिभुज हुआ, समबाहु। कैसे पता चला, आप देख रहे हैं अगर भुजा बराबर है तो कोण भी क्या होगा, बराबर हुआ। अगर कोण बराबर अगर भुजा बराबर हुआ तो इसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे, समबाहु। क्योंकि समबाहु ही त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आगे चलिए, अब हमें क्या करना है, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपके सामने चाहे यहाँ हो और चाहे हम लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस तरह से इसका क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। ये तो समझाने के लिए अगर देखा जाए प्रश्न में तो इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल, इस छोटे वाले वृत्त का टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इस बड़े वाले वृत्त का क्या करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो प्रश्न इसमें दे रखे हैं तो हम लोग ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, देखिए वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड का क्या ज्ञात करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए इस त्रिभुज में अगर इसका ज्ञात करना तो त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड क्या लिखेंगे, लघु त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल और माइनस समबाहु त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ये पूरा को हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए हमें ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो हमारे सामने ये दिखाई पड़ा ये त्रिज्यखंड AOB और कौन सा ये वाला है, लघु वाला। तो लघु वाले में से पूरे के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दें, घटा दें, तो हमें कौन सा लघु वृत्तखंड पता हो जाएगा। अर्थात ये जो क्षेत्रफल आपको दिखाई पड़ रहा है इतना पार्ट ही क्या होगा, दिखाई देगा, यानी यही हमारा क्या होगा, बचेगा। ज्ञात करिए कितना होगा बाबू, θ/360 और गुणे कितना होता है, πr²। माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र कितना होता है, करड़ी में 3 बटा कितना होगा, 4 गुणे क्या होगा, भुजा स्क्वायर। क्या होगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भुजा जो वृत्त की त्रिज्या है वही क्या है, त्रिभुज की भी क्या है, भुजाएं इस प्रश्न में। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि r बराबर 15, यहाँ में भी r बराबर 15, तो a भी बराबर कितना हो जाएगा, 15। इस प्रश्न में भी लिख सकते हैं a भी बराबर कितना ले सकते हैं, 15 सेंटीमीटर, क्योंकि भुजा बराबर तो कोण भी क्या होगा, बराबर। OA लंबाई OB की लंबाई AB की लंबाई सब क्या है, बराबर, तो कितने सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर हो गया। सॉल्व करिए, थीटा की वैल्यू कितना है बाबू, थीटा की वैल्यू कितना है, 60 है, तो 60 बटे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। पाई का मान 3.14 इस प्रश्न में दे रखा कि पाई का मान आपको कितना रखना है, तो पाई का मान प्रश्न में दे रखा 3.14 रखा है। और गुणे r की वैल्यू कितना है, तो 15 गुणे कितना हो जाएगा, 15 पे घाते 2 होगा, लेकिन इस 15 को हम विस्तार से डायरेक्टली कर रहे हैं, 15 गुणे 15 कर दे रहे हैं, जिससे सॉल्व करने क्या हो, आसानी हो। करड़ी में 3 की वैल्यू कितना होता है, प्रश्न में दे रखा है कितना, तो 1.7 और 3 और बटे 4 है, 4 गुणे भुजा कितना है, 15 सेंटीमीटर है, तो भुजा स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, 15 गुणे क्या कर देंगे, 15। यही सॉल्व कर लिया जाए, फिर घटा दिया जाए, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। फिर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, प्राप्त होगा। तो पहला हम इसको सॉल्व करें, कितना होगा, 6 होगा, 0 से 0 कैंसिल हो, 6 हो जाएगा, 3 से काट दिया जाए, 3 5 15 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, और काट देंगे 2 से भी काट सकते हैं इसको, 2 से काटेंगे जब आप इसको तो 2 1 के 2 और 2.2 5 10 2 7 14 हो जाएगा। यहाँ से भी काट देंगे, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो जैसे बचा हो इसे को
क्या किया जाए, सॉल्व कर लिया जाए। सॉल्व करिए, कितना होगा बाबू, 1.57 का गुणा क्या करेंगे 15 में और गुणा क्या करेंगे 5 में, और माइनस 1 अगर देखा जाए तो 1.7 गुणे 15 कितना होगा 225, और 15 का गुणा क्या करेंगे 15 में बटे क्या करेंगे 4 में, क्या करेंगे 1 अच्छा यहाँ पे 1.7 और 3 यहाँ ऊपर सही था, नीचे गलती हुआ, और गुणे 15 बटे कितना हो जाएगा 4, अब 3 क्या करिए इसका सबका क्या करिए गुणा करिए, और जो आए वही क्या करिए सॉल्व करिए गुणा करिए। तो गुणा करेंगे कितना आएगा 1.57 गुणे 15 गुणे 5 माइनस 1.73 गुणे 15 बटे 4। अब इसी का गुणा करेंगे 1.57 गुणे 15 गुणे 5 तो कितना आएगा बताओ, 117 कितना आएगा 7.5, और माइनस और कितना आएगा इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 379.25 और बटे कितना हो जाएगा 4, भाग दे दीजिए इसमें 4 का, 379.25 में क्या करिए भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो कितना आएगा बताओ, तो 100 से यहाँ लिख दें, यहाँ साफ करेंगे तो कितना होगा 117.25 माइनस और कितना हो जाएगा 7.5 है, अच्छा 2.5 लिख दीजिए, 7.5 और माइनस और कितना होगा 97.325 घटाएंगे कितना आ जाएगा बताओ 20.4375 और वर्ग सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देंगे तब भी सही जाएगा, और चाहे वर्ग सेंटीमीटर शब्दों में लिख दिया जाए तब भी क्या होगा सही होगा। ये हमारा क्या हुआ, कौन सा ये पहला, और कौन सा क्षेत्रफल ज्ञात हुआ, लघु वृत्तीय खंड प्राप्त हुआ, और हमें भी ये भी प्रश्न ज्ञात करना है दीर्घवृत्त खंड का भी क्षेत्रफल, यानी दीर्घ माने आप जो इस चित्र में देख रहे हैं तो ये जो आपको छायांकित में सफेद पार्ट दिखाई पड़ रहा है इसी का क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करें पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसके क्षेत्रफल को क्या कर दें घटा दें, और घटाने का मतलब अगर इसी को ऐसे मूल में ढक ले तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना क्या कर दें घटा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा दीर्घवृत्त खंड का हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्र कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस क्या करेंगे बताओ, माइनस क्या करेंगे बताओ, नहीं लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, माइनस क्या करेंगे माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसी को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। क्यों ऐसा, देखिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इतनी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इतने ही तो क्या होगा क्षेत्रफल क्या होगा प्राप्त होगा, और इसी का हमें क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इसी का नाम क्या है दीर्घवृत्त खंड, क्या है दीर्घवृत्त खंड। तो दीर्घवृत्त खंड करेंगे तब क्या होगा, चलिए सॉल्व किया जाए कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आया है कितना प्रश्न में, इसी प्रश्न में है 20.437 और कितना होगा 5, घटा दिया जाए इसी में से, पाई का मान 3.14 गुणे r का वैल्यू 15 गुणे क्या करेंगे गुणा करिए देखिए कितना आ जाएगा, माइनस 20.43 और कितना होगा 7 और दशमलव के बाद हम लोग क्या करते हैं संख्या में पढ़ते हैं अंकों में पढ़ते हैं 4 3 7 5 करके ऐसे दशमलव के बाद गुणा करिए 3.14 गुणे 15 गुणा करिए कितना आएगा बताओ
कितना आएगा बताओ? कितना? 3.14 3.14 गुणे कितना है 15 गुणे 15 आएगा 706 दशमलव कितना आ जाएगा 5 और माइनस 20.437 और कितना आ जाएगा 5। इसी में से क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। जो कितना 20 कौन सा 437 कितना आ जाएगा 686.062 और कितना आ जाएगा 5 वर्ग सेंटीमीटर। चाहे शब्दों में कहें चाहे अंकों में कहें, सब क्या होगा? सेम होगा। कितना भाई 3.14 गुणा क्या करेंगे 15 में, फिर गुणा करेंगे 15 में, जो आए कितना आएगा 706 कितना आया 5। और ये इसका देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें पता है क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया है। कितना दिया है लघु वृत्तखंड 20.437 उसी को क्या करेंगे घटा देंगे। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को क्या करेंगे घटा देंगे, तो जो हमें प्राप्त होगा कैसा बचे, कौन सा क्षेत्रफल प्राप्त होगा? दीर्घ वृत्तखंड प्राप्त होगा। तो हम लोग क्या करेंगे 706.5 में से 20 इतना घटाएंगे, कितना होगा 686.062 कितना आएगा 5 है। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या होगा ये आंसर होगा। ये प्रश्न नंबर क्या रहा? ये दूसरा पार्ट रहा। ये कौन सा पार्ट रहा? ये दूसरा पार्ट रहा। और ये कौन सा पार्ट रहा? पहला पार्ट रहा। क्योंकि दोनों प्रश्नों में कहा है कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। प्रश्न में इस बात का विशेष ध्यान दे कि लघु वृत्तखंड ज्ञात करना है कि लघु त्रिज्य खंड ज्ञात करना है। लघु वृत्तखंड ज्ञात करना है कि दीर्घ वृत्तखंड ज्ञात करना है कि दीर्घ त्रिज्य खंड ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास है, लेकिन दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास नहीं है। उसको हम लोग देखेंगे, कभी जोड़ेंगे और कभी क्या करेंगे घटाएंगे। जो आकृतियां रहेगा क्षेत्रफल कभी जोड़ना पड़ेगा और कभी घटाना पड़ेगा। सॉल्व किया जाए, नोट किया जाए। अब हम लोग प्रश्न नंबर क्या करेंगे 7 नंबर के क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण क्या करती है? आंतरित करती है। तो कह रहा है कि कोण आंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 रखना है और करड़ी में 3 का मान कितना रखना है 1.7 और 3। सेम क्वेश्चन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे जैसे। ठीक है, क्या एक वृत्त दिया है, ये क्या दे रखा है? वृत्त दे रखा है। एक वृत्त दे रखा है और इस एक जीवा है जो जीवा द्वारा केंद्र पर यानी ए और मान लिया जाए बी है, तो इसी का ज्ञात करना है। एक दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसी का अलग अलग ज्ञात करना है प्रश्न में। त्रिज्या कितना दिया है? r बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। r बराबर कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। और जो कोण दे रखा है ये जीवा द्वारा केंद्र पर कितने अंश का कोण अंकित कर रहा है 120 कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा 120। तो इस जीवा द्वारा केंद्र पर हमारे केंद्र यहाँ पर होता तो ये और बी के बीच का कोण कितना हो जाता है 120 अंश। मान लीजिए इसका केंद्र क्या है वो है। अब इसके द्वारा 120 अंश का कोण क्या कर रहा है ये आंतरित कर रहा है। हम इसको क्या कर रहे हैं बड़ा बनाना है आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये एरिया थोड़ा सा बड़ा बनाना है, आप छोटा बनाइएगा, हमें समझाना है इसलिए आप ये बड़ा बना रहे हैं। ये केंद्र होगा, मान लिया जाए क्या है जीवा है और जीवा कौन सी जीवा है ये भी जीवा, और इसके द्वारा केंद्र पर कितने अंश का कोण आंतरित कर रहा है 120। कितने कोण का 120 अंश का कोण क्या कर रहा है आंतरित हो रहा है। कितने अंश का कोण 120। वृत्त का केंद्र कौन सा है O है। क्या है O। अब कह रहा है किसी का क्या करना है वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि कैसा त्रिभुज है। इसके पहले प्रश्न में समबाहु त्रिभुज बन रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए 120 है तो
कितने अंश का होगा बताओ? 30 अंशीय होगा, 30 अंशीय होगा। तो कोई त्रिभुज भी नहीं बनना किसी भी प्रकार का। तो अगर इसमें हम लोग यहाँ से O से AB पे क्या डाल दे? लंब डाल दे। क्या डाल दे? लंब डाल दे। लंब का मतलब 90 अंश का कोण बना दिया जाए। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। समद्वि माने क्या था? सम माने बराबर, द्वि माने द्वि और भाजित माने विभक्त करना। द्वि बराबर भागों में क्या करता है? विभक्त करता है। अगर वृत्त के केंद्र से अगर सामने वाली जीवा पे क्या डाला जाए? लंब। लंब का मतलब 90 अंश के कोण पर मिला दिया जाए तो जो ये रेखा होता है इस भुजा को क्या करता है? बराबर बराबर भागों में क्या करता है? डिवाइडेड करता है।